धुंधकारी बड़ा हुआ तो कर्म करना चालू कर दिया। एक दिन आत्मदेव जी महाराज एकांत में बैठे अपने मन में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इससे अच्छा तो था कि पुत्र ना होता, ऐसा तो अच्छा था। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी काहे को रो रहे हैं? अरे आपका कर्म था, धर्म था, हम लोग को पाल पोष करके बड़ा कर दिया, अब आपका दायित्व पूरा हुआ, अब ममता मोह को तो छोड़ दो आप, अब ममता में मत पड़िए। आत्मदेव ने कहा, बेटा एक दिन मैं रो रहा था कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, और आज रो रहा हूं कि पुत्र है तो धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों है। मेरे भाई बहन, भागवत कहती है ना, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे संतान दीजिए, लेकिन अच्छे संतान दीजिए, और यदि अच्छे संतान नहीं देना है तो इसके अच्छा ये है कि आप मुझे बिना संतान के रखिए, क्योंकि यही याद आएगा मेरे कोई संतान नहीं तो एक बार रोना रहेगा। और जब गलत संतान जीवन में दे दोगे, जब जब उसके कुकृत सामने आएंगे तब तब रोना रहेगा कि ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं प्रार्थना करता रहता हूं व्यासपीठ से कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। धन कमाकर देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को संस्कार दोगे, बच्चों को ज्ञान दोगे तो आपका नाम उन्नत पर लेकर के जाएंगे, धन संपत्ति भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे, और आपके नाम को भी आगे बढ़ाएंगे। और आपने धन के लोभ में केवल धन एकत्रित करके देना चाहा, उनको संस्कार न दिया, ज्ञान न दिया, तो प्यारे आपके न रहने के बाद में वही धन बर्बाद कर देंगे, कहीं वैश्यालय में उड़ा देंगे, कहीं श्रावालय में उड़ा देंगे, आपके नाम को बदनाम कर देंगे, आपके कीर्ति को धूमिल कर देंगे। इसलिए जीवन में अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि पुत्र कपूत तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय। यदि जीवन में अच्छा पुत्र है, अच्छी संतान है, तो धन कमाकर देने की आवश्यकता नहीं, वो धन भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और पुत्र कपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र नालायक निकल गया तो फिर कमा कर देने की आवश्यकता नहीं। आप करोड़ों की संपत्ति कमा कर दे दोगे, लेकिन तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को समझाते हैं कि पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपकी उम्र चौथेपन में है, आप भगवान का भजन करो। यहाँ तक कि अपने मोह ममता का त्याग करके आप भगवान से संबंध रखो, और जिससे आपको पुनः दूसरे जन्म में आपको अच्छा मानव शरीर मिले, और आपको अच्छा परिवार मिले, अच्छी भगवान की भक्ति मिले। आप पुत्र को लेकर के बैठे हो, मैं तो कहता हूं पिताजी आप अपने शरीर पर भी ममता मत रखिए, ये शरीर भी साथ नहीं देता, ये शरीर भी किसी का नहीं होता, सब केवल धन के स्वार्थी होते हैं, केवल संपत्ति के साथी होते हैं। कि जब धन पास होता है तो रिश्ता खास होता है, जब धन छूट जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। आपने देखा होगा जब किसी के पास धन होता है, दौलत होती है, तो उसके बहुत यार होते हैं, बहुत साथी होते हैं, बहुत लोग पीछे जय जयकार करने वाले होते हैं। और लेकिन जब ऐसा समय आता है कि जब समय कुचक्र में चलता है, उल्टी गिनती में चलने लगता है,
और जब संपत्ति चली जाती है तो वही जय जयकार करने वाले वही गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, वही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। श्री आत्मदेव ने कहा, पिताजी आप सब कुछ परित्याग करके आप भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, इस शरीर की भी चिंता मत करिए। प्यारे, कुछ लोग तो और नहीं लेकिन अपने शरीर के ही सुंदर बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दुर्गंध बन करके घूमिए, लेकिन प्यारे समय निकाल करके भगवान को भी याद कर लीजिए कि जिसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया, तो क्या उस भगवान को नहीं याद करना चाहिए? इसलिए जीवन में हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। किसी ने कहा है, ये संपत्ति को संभाल लो, दुनिया को संभाल लो, परिवार को संभाल लो, शरीर को संभाल लो, कुछ साथ देता नहीं है।